बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हियर फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ द फैमिली केसेस। देखिए, अंडर सेक्शन 25 ए फैमिली कोड एक्ट 1964 के तहत ये ट्रांसफ़र होती है फैमिली केसेस की एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में। अब जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र अख्तियार है सेक्शन 25 ए है सब सेक्शन उसका। वो कहता है हाई कोर्ट केस को ट्रांसफ़र कर सकती है उस ज़िले में। अगर देखें एक ज़िला से दूसरे ज़िले में केस को ट्रांसफ़र कराना हो तो फिर यानी एक शहर से दूसरे शहर के फैमिली केस को ट्रांसफ़र कराना हो तो फिर हाई कोर्ट से ही ट्रांसफ़र होगी। हाई कोर्ट एक ज़िले से दूसरे ज़िले यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट जो है वो केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। ये अख्तियार है हाई कोर्ट का। अब अपील या केस एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर ट्रांसफ़र करना हो, सेक्शन बी दिया गया है तो वो हाई कोर्ट उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। अब इसी तरह का सेक्शन 25 ए सब सेक्शन 2 है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी अख्तियार है कि वो एक फैमिली कोर्ट से उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे फैमिली कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट जज को अख्तियार होगा कि उसी ज़िले के अंदर अगर ट्रांसफ़र करानी है, यानी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, ज़िला वही है, डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज को अख्तियार है। अगर सूबे की बात हो रही है, अगर हम उसकी बात करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की बात करते हैं तो फिर अख्तियार है हाई कोर्ट को अख्तियार है। और अगर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज या अपनी मर्जी से भी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट या एक ज़िले से दूसरे कोर्ट ज़िले में भी केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको खुद ब खुद भी एक अख्तियार है। 1994 MLD पेज 1078 में कहा गया है। अगर इसी तरीके से अगर एक फैमिली कोर्ट 30 दिन से ज़्यादा खाली रहती है, जज या छुट्टी पर चला जाता है, तो भी आप डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपका केस ट्रांसफ़र हो जाएगा सेक्शन 2A के तहत। और सुप्रीम कोर्ट का बेख्तियार अख्तियार एक सूबे से दूसरे सूबे, यानी अगर आपने केस एक सूबे से दूसरे सूबे को ट्रांसफ़र कराना हो तो फिर उस सूरत में आपको 2B में जाना पड़ेगा। सेक्शन 25 ही है, 2B में जाना पड़ेगा, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। फिर अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट फैमिली केस को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर एक सूबे के अंदर होगा तो फिर हाई कोर्ट, अगर एक ज़िले के अंदर होगा तो फिर अख्तियार है डिस्ट्रिक्ट जज को। असल में देखा यह गया है, जो लेडीज़ है फीमेल की सहूलत को मद्देनजर रखा जाता है। जहाँ फीमेल कानून ये कहता है जहाँ लेडीज़ होगी, जहाँ वाइफ होगी, जहाँ फीमेल होगी, केस वहाँ चलाया जाएगा। अगर किसी दूसरे ज़िले में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शौहर तंग करने के लिए अपनी बीवी को केस फाइल करता है तो बीवी उस केस को ट्रांसफ़र करा सकती है। अगर एक ही ज़िला है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके, अगर एक ही दूसरा शहर है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाके, अगर दूसरा सूबा है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लेडीज़ ट्रांसफ़र करा सकती है। देखा जाएगा जो फीमेल है उसकी सहूलत को देखा जाएगा। रूलिंग बहुत सी है, 2006 YLR है, लाहौर पेज 926 है, इसके अलावा 2006 है CLR लाहौर है पेज 1455 है, और KLR है 2006 CC लाहौर पेज 37 है। अगर बीवी की रिहाइश डिस्प्यूटेड है, हस्बैंड कहता है इसकी ये रिहाइश है, वो कहती है मेरी ये रिहाइश है, डिस्प्यूटेड अगर है तो भी केस को कंडीशनल तौर पर ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। KLR 1985 CC पेज 290 में कहा गया है। अगर खामन दूसरे शहर में हक़ ज़ौजियत का केस वाइफ के खिलाफ कर देता है तो बीवी उसको अपने शहर ट्रांसफ़र करा सकती है कि उसको वहाँ अपनी जान का ख़तरा है या उसके लिए मुश्किलात है वहाँ पहुँचने में। उसके लिए रूलिंग है PLD 1992 लाहौर पेज 234 है। इसी तरीके अगर बीवी का एक ज़िले में शौहर है और दूसरे ज़िले में वो है तो बीवी अपने ज़िले में केस को ट्रांसफ़र करा सकती है। औरत की सहूलत को देखा जाएगा और औरत की सहूलत के मुताबिक केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके लिए रूलिंग भी है 1994 MLD पेज 1078 है, और इसी तरीके से KLR 2006 है CC पेज 37 है, और इसी तरीके से एक और रूलिंग है 2006 है CLR लाहौर पेज है 1455। ये था हमारा आज का टॉपिक कि ट्रांसफ़र ऑफ दी फैमिली केसेस। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।